सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello students, I am Devesh Parmar. Today I am going to teach you Standard 10 Sanskrit. Chapter 7 सुभाषित कुसुमानी. सुभाषित कुसुमानी यानी एपिग्राम. फर्स्ट श्लोक है शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम् अशब्दी सपथे नापि जले लिखितमक्षरम्. शब्दिस्तु यानी सज्जन पर्सन, जेंटलमैन. लीलया प्रोक्तम यानी प्लेफुली बोलना. लीलया यानी प्लेफुली, नॉर्मली. प्रोक्तम यानी बोलना, स्पीक. शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम यानी जो सज्जन लोग अगर प्लेफुली भी कुछ बोलते हैं. The words which are spoken playfully by the gentleman. शीला लिखितम अक्षरम. शीला यानी स्टोन, लिखितम यानी राइट, अक्षर यानी लेटर्स. तो वो पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान है. It is like a letter written on a rock. शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम. The words which are spoken playfully by the gentleman. It is like a letter written on a rock. आगे बताया है अशब्दी सपते नबी. अशब्दी यानी दुर्जन, खराब इंसान, बैड पीपल, वीक वन. शपथ यानी प्लेज, ओथ. अपी मीन्स ऑल्सो. और दुर्जन अगर शपथ भी लेता है, द ओथ विच इज टेकन बाय द वीक वन. जले लिखितम अक्षर, तो वो पानी पे लिखे हुए अक्षर के समान है. Then it is like a letter written on water. तो यहाँ पे सज्जन और दुर्जन की बात की गई है. The words which are spoken playfully by the gentleman. It is like a letter written on a rock. And the oath which is taken by the weak one. It is like a letter written on water. Second श्लोक सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते. सेवितव्यो यानी सेवन करना, सर्व. महावृक्ष यानी बिग ट्री, बड़ा ट्री. फल छाया समन्वित, समन्वित यानी दोनों को मिला के, कंबाइनिंग. हैविंग फ्रूट एंड सेड, हमें ऐसे बड़े वृक्ष की सेवन करनी चाहिए जिससे हमें फल और छाया दोनों मिले. वी शुड सर्व अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड. यदि दैवात फलम नास्ति, यदि यानी इफ. दैवात मीन्स हमारे नसीब से, बाय चांस. फलम नास्ति यानी फ्रूट मिलता नहीं है. अगर बाय चांस हमें फ्रूट नहीं मिलता है, इफ बाय चांस there is no fruit, we do not get fruit. छाया केन निवार्यते. छाया यानी सेड, केन यानी हु, निवार्यते यानी स्टॉप. तो छाया हमें देने से कौन रोक सकता है. हु कैन स्टॉप इट्स सेड. इस श्लोक के अंदर हमें ट्री का इम्पोर्टेंस बताया है कि अगर हमें फल और छाया में से अगर फल नहीं मिलता है तो भी हमें एक बड़ा ट्री छाया तो जरूर देगा. वी शुड सर्व अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड. इफ बाय चांस देयर इज नो फ्रूट, हु कैन स्टॉप इट्स सेड. तो हमें एक बड़े ट्री का सेवन करना चाहिए जिसमें से हमें फ्रूट और सेड मिले. अगर नसीब से हमें फल नहीं भी मिलता है तो छाया को कौन रोक सकता है. श्लोक 3 आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाघ तथा आत्मा गुणदोषयो. आरोप्यते यानी आरोपण करना, चढ़ाना. प्लेस्ड रखना. शिला मीन्स स्टोन, शैले मीन्स माउंटेन. अगर हमें पत्थर को माउंटेन के ऊपर रखना है. यत्नेन महता, यत्न यानी प्रयत्न, महता यानी बड़ा, ग्रेट, विद ग्रेट एफर्ट. यथा मीन्स एस.
जिस तरह से हमें पत्थर को पर्वत पर ले जाने के लिए एक महान प्रयत्न की जरूरत पड़ती है, ग्रेट एफर्ट की जरूरत पड़ती है। एज विथ ग्रेट एफर्ट द रॉक इज प्लेस ऑन द माउंटेन। तो पत्थर को माउंटेन पर ले जाने के लिए हमें बहुत मेहनत पड़ती है। उसी तरह से निपात्यते क्षणेनाग, निपात्यते यानी पुश डाउन, नीचे गिरा देना। क्षणेनाग, क्षणेनाग यानी एक मोमेंट लगती है, विद इन अ मोमेंट। पर अगर हमें उसी पत्थर को नीचे गिराना है तो एक मोमेंट में हम उसे गिरा सकते हैं। बट इट इज पुश डाउन इन अ मोमेंट। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाग। जिस तरह से पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न चाहिए, पर गिराने के लिए एक मोमेंट होती है। एज विथ ग्रेट एफर्ट द रॉक इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन बट इट इज पुश डाउन इन अ मोमेंट। तथा आत्मा गुण दोषयो, तथा मीन्स सेम थिंग, उसी तरह से आत्मा यानी हमारी आत्मा, सोल, गुण दोषयो यानी हमारे गुण और दोष, वर्च्यूज एंड वाइसेस। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा के साथ हमारे गुण और दोष में होता है कि अगर गुण हमें लाने हैं तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और दोष लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो आ जाता है। तथात्मा गुण दोषयो, सेम थिंग इज हैपन विथ सोल ड्यू टू वर्च्यू एंड वाइसेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके हमें गुण और दोष की बात की है कि अगर हमारी आत्मा में गुण और दोष लाने हैं तो कैसा होता है। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, एज विथ ग्रेट एफर्ट द रॉक इज प्लेस ऑन द माउंटेन निपात्यते क्षणेनाग बट इट इज पुश डाउन इन अ मूवमेंट। तथा आत्मा गुण दोषयो, सेम थिंग इज हैपन विथ सोल ड्यू टू वर्च्यू एंड वाइसेस। फोर्थ श्लोक। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। क्षणे, क्षणे यानी इन अ मोमेंट। रुष्ट मीन्स एंग्री, जो एक क्षण के अंदर गुस्से हो जाता है। वन हु बिकम्स एंग्री इन अ मोमेंट। क्षणे तुष्ट, तुष्ट यानी सेटिस्फाइड, संतोष हो जाना। एंड वन हु बिकम्स सेटिस्फाइड इन अदर मोमेंट। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, वन हु बिकम्स एंग्री इन अ मोमेंट and becomes satisfied in another moment. Rushta tushta kshane kshane, one who becomes angry and satisfied moment to moment. अव्यवस्थित चित्तस्य, अव्यवस्थित यानी अनस्टेबल, चित्त मीन्स माइंड, अनस्टेबल माइंड। प्रसादोपि, प्रसाद यानी यहाँ पे फेवर, अपि मीन्स ऑल्सो, भयंकर मीन्स डेंजरस, ऐसे लोगों का प्रसाद भी डेंजरस है। सच अ पर्सन हु हैज़ अनस्टेबल माइंड, ओके, ऐसे जो लोग होते हैं जिसका माइंड अनस्टेबल है, तो ऐसे लोगों का प्रसाद भी लेना बहुत डेंजरस है। वन हु हैज़ सच अ अनस्टेबल माइंड, सच अ पर्सन्स फेवर इज ऑल्सो डेंजरस। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। One who becomes angry in a moment and becomes satisfied in another moment. One who becomes angry and satisfied moment to moment. Such a unstable mind's person's favor is also dangerous. Fifth slok. यथा चतुर्भि कनकं परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा, यथा मीन्स एस, जिस तरह से। चतुर्भि मीन्स फोर। कनकम यानी कनक, सोना, गोल्ड।
परीक्षते यानी टेस्ट किया जाता है। जिस तरह से गोल्ड को 4 तरीके से टेस्ट किया जाता है। एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज। एग्जाम्पल दिए है निर्घर्षण, निर्घर्षण यानी घिसना, रबिंग। छेदन यानी छेदना, काटना, कटिंग। ताप यानी तपाना, हीट करना, हीटिंग। एंड ताड़ने यानी हैमर करना, हैमरिंग। तो निर्घर्षण, छेदन, ताप, ताड़ने। घिसना, काटना, तपाना और हैमरिंग करना। रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड हैमरिंग। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षणम, छेदन, ताप, ताड़ने। As gold is tested in 4 ways, like by rubbing, cutting, heating and hammering. तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते। तथा यानी उसी तरह से, सेम वे, चतुर्भि फॉर पुरुष परीक्षते, उसी तरह से पुरुष को भी 4 तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। सेम वे मैन इज ऑल्सो टेस्टेड इन 4 वेज। एग्जाम्पल दिए है श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। श्रुतेन यानी सुनना, उसका नॉलेज। शीलेन मीन उसका शील, चारित्र, कैरेक्टर। गुणेन कितना गुणवान है, वर्च्युअस, क्वालिटीज। एंड कर्मणा और उसके काम, कर्म यानी वर्क। तो इस 4 तरीके से हम इंसान की परीक्षा कर सकते हैं। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। बाय knowledge, शीलेन by character, by virtues and works। तो इस तरह से यहाँ पे एक इंसान की परीक्षा कैसे की जाती है उसके लिए सोने का एग्जाम्पल दिया है। एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वे, लाइक बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड हैमरिंग। सेम वे मैन इज ऑल्सो टेस्टेड इन 4 वे, like by education, by knowledge, character, virtue and works। 6 श्लोक्स। आपत्सु राम समरे सुभीम, दानेषु कर्णश्चनयेषु कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। तो इस श्लोक के अंदर अलग अलग ग्रेट जो कैरेक्टर हो गए, जो भगवान हम मानते हैं, ऐसे लोगों की बात की गई है। और ये श्लोक आपको लर्न भी करना है, ये श्लोक पूर्ति में भी पूछा जाता है। आपत्सु यानी आपत्ति, आपत्ति यानी डिफिकल्टीज। राम यानी डिफिकल्टी में तुम राम बनो, बी राम इन डिफिकल्टी। समरेसु भीम, समर, समर यानी सम्रांगण, युद्ध का मैदान, युद्ध के मैदान में तुम भीम बनो, भीम इन बैटलफील्ड। दानेषु कर्ण, दान यानी दान करना, चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी। कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी। नयेषु कृष्ण, नय यानी नीति, पॉलिसी में, कृष्ण इन पॉलिसी, तुम पॉलिसी में कृष्ण बनो, नीति के अंदर कृष्ण वैसे बनो। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, प्रतिज्ञा यानी प्लेज, ओथ, परिपालनेषु यानी पालन करना, फुलफिल करना, तो तुम प्रतिज्ञा के पालन करने में भीष्म बनो। भीष्म इन फुलफिलिंग द ओथ। विक्रांत कार्येषु भवा अंजनेय, विक्रांत कार्य यानी बड़ा वर्क, बिग वर्क, ग्रेट वर्क। भवांजनेय संधि है, भव प्लस अंजनेय, अंजनेय यानी हनुमान, भव यानी बिकम, यू बिकम हनुमान इन दी ग्रेट वर्क। तो इस तरह से इस श्लोक के अंदर हमें अलग अलग किस समय में कैसा बनना चाहिए ये बताया है। आपत्सु राम, बी राम इन डिफिकल्टीज। समरेसु भीम, भीम इन बैटलफील्ड। दानेषु कर्ण, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी। नयेषु कृष्ण, कृष्ण इन पॉलिसी। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, भीष्म इन फुलफिलिंग द
oath and विक्रांत कार्येषु भवांजनेय and हनुमान in the great work। तो इस तरह से बताया है। आपत्सु राम समरेषु भीम दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। Be Ram in difficulties, Bhim in battlefield, Karna in act of charity, Krishna in policy, Bhishma in fulfilling the oath and Hanuman in the great work। फिर लास्ट श्लोक है। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। प्रारंभते यानी शुरुआत में, इन द बिगिनिंग। न मीन्स नॉट, खलु मीन्स रियली। विघ्न भयन यानी विघ्न के डर से, बाय द फियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। नीचे, नीचे यानी नीच इंसान, वीक वन, लोअर पर्सन। तो जो लोअर पर्सन होते हैं वो विघ्न के भय के कारण कोई भी काम शुरू करते नहीं है। खलु मीन्स रियली। तो रियली द लोअर पीपल डू नॉट स्टार्ट द वर्क ड्यू टू फियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। प्रारंभ्य यानी शुरुआत करके, आफ्टर बिगिनिंग, आफ्टर स्टार्टिंग। विघ्न विहता यानी जब विघ्न आता है, when the difficulties come, when obstacles come। विरमंती यानी विराम ले लेना, स्टॉप कर देना। मध्या, मध्य यानी मध्यम पर्सन, जो मिडल वन होता है वो क्या करता है कि कार्य की शुरुआत करता है, पर जैसे ही विघ्न आता है वो उस कार्य को स्टॉप कर देता है। मिडल वन स्टॉप द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग when the difficulties come। विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना। विघ्न यानी डिफिकल्टीज, पुनः पुनः अपि, अपि मीन्स ऑल्सो, पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन। प्रतिहन्यमाना मीन्स इट हरेस, ये हमें हैरान कर रही है। जो भी विघ्न है वो अगेन एंड अगेन आके हमें हैरान कर रहे हैं। प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। प्रारंभ यानी शुरुआत करके, बिगिनिंग। च मीन्स एंड। उत्तम जना यानी श्रेष्ठ इंसान, ग्रेट पर्सन। न परित्यज्यन्ति यानी परित्यज्यन्ति यानी छोड़ देना, टू लीव, परित्यज्यन्ति। पर जो श्रेष्ठ इंसान होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, वो अपना काम शुरू करके छोड़ते नहीं है। तो द ग्रेट मैन डू नॉट लीव द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग इवन इफ द ऑब्स्टेकल्स कम अगेन एंड अगेन। अगर ऑब्स्टेकल्स बार बार भी आएगी, हरेस करेगी, तो भी श्रेष्ठ लोग उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं। प्रारंभते न खलु विघ्न भय न नीचे। रियली द लोअर पीपल डू नॉट स्टार्ट द वर्क ड्यू टू फियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या। मिडल वन स्टॉप द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग व्हेन द डिफिकल्टीज कम। विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। And the great men do not leave the work after starting